नमस्कार दोस्तों। आज है 22 जनवरी 2024। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का दिन है आज। और आप सब ये ऑब्जर्व कर ही चुके हैं कि आज राम जन्मभूमि पे श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बट आज हम एक हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 200 साल से जो डिस्प्यूट इंडिया के अंदर चल रहा था, उसकी किस तरीके से क्या सीक्वेंस रही, क्या जर्नी रही और किस किन किन हालातों से चलते हुए, किन किन पॉलिटिकल पार्टीज के चलते हुए आज हम इस स्टेज पे आके पहुंचे हैं। तो चलिए हर एक सीक्वेंस को, हर एक सिस्टम को, हर एक स्टेप को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राम मंदिर डिकोरेटेड विद द फ्लावर्स 22 जनवरी 2024 के लिए जो बेसिकली डेकोरेशन की गई थी, वो तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हिस्ट्री में ये सीक्वेंस जो है वो कैसे चली थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले तो आप टेंपल पे नजर डालिए। ठीक है, ये जो टेंपल आप देख रहे हैं, दिस इज अ ग्रैंड टेंपल जहां पे आपके राम लला की जो आइडल है, जो आपकी एस्टेब्लिश की गई, प्राण प्रतिष्ठा जो है यहाँ पे की गई है। बट एक ब्रीफ हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो आप ये मान के चलो कि ये मूवमेंट काफी तेज हो चुका है लास्ट 3 डिकेड से। बट स्टिल ये जो मूवमेंट चलता जा रहा है, ये जो इंसिडेंट की क्रोनोलॉजी है, ये आपकी करीबन करीबन 200 साल पुरानी है। चाहे वो ब्रिटिश रूल हो, चाहे वो आपके मराठास का रूल हो, चाहे वो आपका अलग की जो पावर्स हैं बेसिकली उनका रूल्स हो, लेकिन रूल 200 साल तक बदलता गया। अलग अलग आपके आउटकम्स आते गए और अलग अलग डिमांड उठती रही। किस तरीके से सीक्वेंस चला था उसको जानने की कोशिश करते हैं। मैं बात करता हूं 1751 की। सबसे पहले 1751 का टाइम है। नवाब ऑफ अवध जो है, उनका वॉर होता है पठान्स के साथ में, और मराठास उसमें उनकी हेल्प करते हैं। मराठास एक कंडीशन पे हेल्प करते हैं, और कंडीशन ये थी कि दे हेल्प डिफीट पठान फोर्सेस इन दोवाब रीजन टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ अयोध्या, काशी एंड मथुरा टू देम। ठीक है, दे डिमांडेड कि हमें काशी, मथुरा और अयोध्या का जो बेसिकली कंट्रोल है वो ट्रांसफर किया जाएगा। ये कहना किसका है? एक बुक है ट्रायस्ट विद अयोध्या। ये किसकी बुक है? बीजेपी राज्यसभा एमपी है बलबीर पुंज जी, उनकी बुक है। उसमें ये मेंशन किया है उन्होंने अपनी बुक में। बट माना जा रहा है कि नवाब ने उस टाइम पे अपने डिसीजन को स्विच ऑन कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि देखिए, आपने हमारी हेल्प की है बट ये कंट्रोल देना ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब यहां पे धोखेबाजी हो गई। 1761 आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जो कि ऑब्वियसली वहां पे वो लूज आउट कर देते हैं। 1761 की बैटल को हार जाते हैं। फिर उसके बाद में तो ये जो कंट्रोल का ट्रांसफर करने का मैटर है वो बनता ही नहीं। अब सवाल आता है 1822 का। फिर से अयोध्या डिस्प्यूट जो है वो अपनी नजर में आता है। क्या नजर में आता है? एक कोर्ट ऑफिशियल थे हफीजुल्ला, उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में 1822 में ये कहा था कि एक मॉस्क बिल्ट बाय दी बाबर ऑन द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम एंड द सन ऑफ राजा दशरथ, कि राजा दशरथ के जो सन थे लॉर्ड राम, उनके प्लेस के ऊपर, उनके बर्थ प्लेस पे मॉस्क बनाई गई, ऐसा 1822 के अंदर एक कोर्ट ऑफिशियल का कहना था। लेकिन वो जो जमीन है बेसिकली अभी तक हिंदुओं के हाथ में नहीं दी गई थी, या फिर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नहीं हुई थी, टेंपल के लिए अलॉट नहीं हुई थी। ऑन जुलाई 28 1855, ऑब्वियस सी बात है, रिलीजन के नाम पे जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं सोसाइटी में, तो डिस्प्यूट होना लाजमी है। देयर वाज अ बिग क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स ओवर बेसिकली हनुमानगढ़ी बाबरी मस्जिद के ऊपर काफी बड़ा डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो, यहां पे होता यह है कि जो हिंदूज हैं उन्होंने सिर्फ हनुमान गढ़ी को डिफेंड नहीं किया, उसके साथ साथ में जो आपका जन्म स्थान था लॉर्ड राम का या राम लला का, उसको कैप्चर कर लिया फ्रॉम द मुस्लिम। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आता है, उसके बाद से ही ये डिसीजन, ये डिस्प्यूट जो है वो 100% रिजॉल्व माना जाता है। तो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा बोला गया है कि कंप्लीट कंट्रोल जो है आपका उस टाइम पे हिंदूज के हाथ में चला गया था। जजमेंट में यह भी बताया जाता है कि इट इज सेड दैट अप टू दैट टाइम द हिंदूज एंड मोहम्मडन्स अलाइक यूज्ड टू वर्शिप इन द मॉस्क। वो दोनों ही मॉस्क में वर्शिप किया करते थे,
ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश ने इस डिस्प्यूट को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए एक बीच में रेलिंग लगा दी थी ताकि आपस में क्लैश जो है ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब नवंबर 30 1858 का टाइम आता है, एक एफआईआर फाइल की जाती है। किसके अगेंस्ट? एक निहंग सिख के अगेंस्ट। क्या बताया जाता है? बताया जाता है एफआईआर के अंदर, एक तो निशान साहिब की जो आइडल है वो वहां पे इंस्टॉल की गई है, उसके साथ साथ में मस्जिद के अंदर, उसके साथ साथ में इनसाइड एक वर्ड लिखा गया है राम। सेम डे पे ही नवंबर 30 1858 वन ऑफ द दैट इज मोहम्मद अशकर, जो कि बेसिकली अपने जुडिशियल प्रोसीडिंग में बेसिकली पाया जाता है कि जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अशकर है उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर जो है उसको हटाने की कोशिश की जाती है। और नवंबर 13 1858 अब 1885 का टाइम आता है, एक महंत होते हैं, जन्म स्थान रघुबर दास, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ये कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद ये कहते हैं कि देखिए वहां पे जो राम टेम्पल की जगह एक चबूतरा जो बना हुआ है, ठीक है, उस पे ये मांगते हैं परमिशन कि इस चबूतरे पे ही राम मंदिर बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी जाती है। कहा जाता है कि स्टेटस को जो चल रहा है उसको मेंटेन किया जाए। अभी अगर कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा तो वो डिस्प्यूट का कारण बन सकता है, इसलिए प्रोसीडिंग किसी भी लेवल पे आगे नहीं बढ़ती। अब टाइम आता है जुलाई 1949, एक पिटीशन यूपी गवर्नमेंट को दी जाती है, ठीक है। टेम्पल शुड बी कम अप एट द साइट। यही पिटीशन है कि भाई इस साइट पे, राम जन्मभूमि पे एक टेम्पल जो है वो बनना चाहिए। गवर्नमेंट जो है ये पिटीशन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करती है। वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं अक्टूबर 1949 में। उसमें कहा जाता है कि द लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव द फेथ इन रामलला एंड वांट्स टू ग्रांट टेम्पल। गवर्नमेंट की लैंड है, लोगों का फेथ है कि यहाँ पे रामलला के लिए टेम्पल बनना चाहिए, तो वो डीएम को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कर कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। अगस्त 14 1949 यूपी में हिंदू महासभा वो एक रेजोल्यूशन पास करती है। रेजोल्यूशन में ये देखा जाता है कि राम जन्मभूमि को लिबरेट करवाया जाए अयोध्या के अंदर। इसके साथ साथ में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, विश्वनाथ एट काशी, तो ये सब जो है लिबरेट करवाया जाए, ऐसा बेसिकली हिंदू महासभा एक पिटीशन फाइल करती है। एक पिटीशन बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास करती है। ये रेजोल्यूशन कुछ वैसे ही जैसे आपकी कांग्रेस एक कमेटी हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम पे, वो भी टाइम टू टाइम अपने रेजोल्यूशंस पास करते थे। और इसके चलते एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है। देखिए गुजरात के सोमनाथ टेम्पल जो बनाया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए, ऐसी डिमांड की जाती है। अक्टूबर 20 1949 एक 9 डे का अखंड पाठ जो है वो यहाँ रखा जाता है अयोध्या के अंदर। अब जो रेलिंग्स की मैं बात कर रहा था जहां पे काफी नैरो पाथ था, अब देखिए वो पाथ काफी वाइड हो चुका है। हालांकि इसके साथ भी एक स्टोरी अटैच है, उसको मैं किसी और वीडियो में जरूर कवर करूंगा, बट स्टिल अब तो पाथ काफी वाइड है। मूविंग ऑन अहेड, नाइट ऑफ 22 और 23 दिसंबर 1949 जो आइडल है रामलला की वो मॉस्क में रख दी जाती है, ठीक है ना। जिनके एक बंदा था जिनका नाम है अभिनंदन मिश्रा, उन्होंने ये किया। अब उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो यूपी गवर्नमेंट को ऑर्डर देते हैं कि जो ये आइडल बेसिकली एस्टेब्लिश की गई इसको हटाया जाए। हाउएवर वहां के डीएम होते हैं गुरुदत्त सिंह, वो चीफ मिनिस्टर को अलाउ नहीं करते फैजाबाद में आने के लिए, अयोध्या में आने के लिए। लेटर ऑन, हालांकि आपको पता है डीएम और सीएम में काफी डिफरेंस होता है, तो उनको लेटर ऑन अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता। दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट स्टिल वो आइडियल उस टाइम पे रिमूव नहीं हो पाती। कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूपी मिनिस्टर दाऊ दयाल खन्ना, ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन हु रोट टू द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी कि अयोध्या के अंदर, काशी के अंदर, मथुरा के अंदर रिस्टोरेशन किया जाए और हिंदूज को ये प्लेस लौटाया जाए। इन दिसंबर 1986 फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट
जज के.एम. पांडे वो ऑर्डर देते हैं कि जो आपकी मॉस्क है उसमें हिंदुओं को भी अलाउ किया जाए। वो मॉस्क को ओपन करवा बाबरी मस्जिद को ओपन करवाते हैं बेसिकली और परमिट करते हैं हिंदू को टू ऑफर प्रेयर देयर। अब इसके बाद में ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है और वहां पे ये डिसीजन लिया जाता है कि एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी का नाम क्या होगा? बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसके साथ में विश्व हिंदू परिषद ये एक संत सम्मेलन रखते हैं फरवरी 1 1989 को अयोध्या के अंदर। और यहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो राम टेम्पल के लिए रखा जाए 10 नवंबर 1989। तो एक फाउंडेशन स्टोन मतलब यहां से मूवमेंट जो है आपका वो काफी स्पीड अप हो जाता है। 9 नवंबर 1989 फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी जो है वो हेल्ड की जाती है और रामशीला जो है फर्स्ट टाइम लेड की जाती है। ऑन दिसंबर 6 1992 बाबरी मस्जिद जो है वो डिमोलिश कर दी जाती है। हालांकि इसका जिक्र 2019 के अंदर भी आया था जिसमें बोला गया था कि कुछ लोगों के नाम लिए गए थे कि ये लोग अकाउंटेबल हैं, लेकिन वो 2019 में वर्डिक्ट में साफ लिखा हुआ है कि वो एक अनप्लान्ड एग्जीक्यूशन था, एक मॉब टाइप का जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है वो देखने को मिला था। इसमें कोई प्लानिंग या किसी ग्रुप का हाथ नहीं था। कल्याण सिंह गवर्नमेंट इन यूपी वाज डिसमिस्ड एंड अडवाणी जी रिजाइन दे देते हैं बाबरी मस्जिद के बाद में, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। जनवरी 7 1993 पार्लियामेंट जो है दे पास द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या, जिसमें 67 एकड़ जो डिस्प्यूटेड लैंड है राम जन्मभूमि के लिए वो गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्वायर कर लेती है। अब इसके बाद में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के अंदर पूछा जाता है कि क्या बाबरी मस्जिद जो थी बनने से पहले क्या यहां पे कोई मंदिर था? ऑन 30 सितंबर 2023 कोर्ट जो है 32 अक्यूज्ड जो थे ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकंक्लूसिवनेस एविडेंसेस ये बोल देते हैं कि जो डिमोल्यूशन था इट वाज नॉट बेसिकली प्री प्लान्ड। 1992 में जो डिमोल्यूशन हुआ है वो प्री प्लान नहीं था, वो एक जस्ट एक ओरिजिनल इंसिडेंट था। तो इसमें किसी का खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई सभी को बरी कर दिया जाता है। जिसमें आप देख सकते हैं टॉप नॉच लीडर्स जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व थे। उस मतलब इन्वॉल्व का मतलब कि वो उनके ऊपर जो है केस चल रहा था, लेकिन कोर्ट ने बोला कि यस ये तो एक बेसिकली प्री प्लान्ड जो है वो प्री प्लान्ड आउटकम थी, मतलब प्री प्लान्ड आउटकम नहीं थी। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि प्लानिंग से कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है, इससे कोई किसी का इंटेंशन नहीं था। दैट वाज जस्ट ए ओकेजनल इंसिडेंट जो कि अनफॉर्चुनेट है बट स्टिल इट वाज ओकेजनल, प्री प्लान नहीं था। 2010 स्पेशल बेंच ऑफ द इलाहाबाद कोर्ट वो एक वर्डिक्ट देती है और वर्डिक्ट ये होता है कि 2:1 के रेशियो में ये लैंड को डिवाइड किया जाए। 2/3 लैंड श्री रामलला टेम्पल के लिए दे दी जाए और 1/3 जो लैंड है वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। हालांकि ये डिसीजन दोनों ही पार्टीज को पसंद नहीं आता, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों इस वर्डिक्ट को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जाता है एंड 9 नवंबर 2019 एक 5 जजेस बेंच जो है वो राम टेम्पल के लिए अयोध्या के लिए पिटीशन देती है और यहाँ पे बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट अनोनिमसली अवॉर्डेड द एंटायर डिस्प्यूटेड लैंड टू द हिंदू पिटिशनर फॉर राम टेम्पल एट अयोध्या। हाँ, लेकिन इसमें एक डिसीजन दिया जाता है कि मॉस्क की कंस्ट्रक्शन के लिए सेपरेट लैंड जो है एल्सवेयर एट द प्लेस वो दी जाएगी। दैट वाज द वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। ये 5 बेंच की जो 5 जजेस की जो बेंच थी, ये जजेस थे जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था। और उसके बाद में क्या होता है, दैट वाज द फाइनल डिसीजन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है तो डेफिनेटली उसके बाद हम कहीं पिटीशन को चैलेंज नहीं करते, फाइनल डिसीजन है बेसिकली। उसके बाद में आपका एक फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है जिससे कि सक्सेसिव स्टेज पे आज हम यहां पहुंच चुके हैं। श्री राम जी का जो मंदिर है वो उनकी बर्थ प्लेस पे, रामलला का जो मंदिर है वो उनकी बर्थ प्लेस पे बन चुका है। और इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ था? 2020 के अंदर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो सेटअप किया जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ट्रस्ट में इतना डोनेशन आता है कि आज जो भी ये कंस्ट्रक्शन हुआ है ये उस डोनेशन से कंप्लीट किया गया है। राम मंदिर जो कि 22 जनवरी आज के दिन इनॉग्रेट किया जा चुका है। प्राण प्रतिष्ठा जो है सेरेमनी वो आज हुई है 12 बजे 22 जनवरी। तो दैट वाज बेसिकली द जर्नी जो कि आपके राम मंदिर के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देखी गई है। 200 ईयर्स जो हैं वो इसके अंदर पूरे चले जाते हैं। राम मंदिर was inaugurated on 22nd of January, that is today. प्राण प्रतिष्ठा 12 PM से स्टार्ट हुआ था and we have to now lay down the foundation of India to the next 1000 years, ऐसा कहना है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का।
तो ये प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी का भाषण जो है वो था। इनमें ये लाइन है कि वी हैव टू नाउ ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। दैट इज द बेसिक स्टोरी बिहाइंड राम मंदिर। एंड इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड आप कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। एंड यू वांट टू फॉलो मी एंड कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।